मैंने अपने 20s में 4 मिस्टेक करी थी, जिसकी वजह से मुझे जॉब ढंग से नहीं मिली, ना ही मैं समय को मैनेज कर पाया और ना ही मैं कुछ बड़ा सोच पाया और ना ही जो मैं बार बार फेल हो रहा था उससे मैं निकल पाया। वो कौन से ऐसी 4 स्किल्स हैं जिसको अगर आप सीख जाओ तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है और सक्सेस के फील्ड में इन 4 स्किल्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है। आज हम उन्हीं 4 स्किल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। नो मैटर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक जॉब करते हो, आप एक बिजनेसमैन हो, कोई भी प्रोफेशन आप करते हो या फिर आप घर पे भी रहते हो, कुछ भी नहीं करते हो, स्पिरिचुअल पाथ में हो, फिर भी ये स्किल्स आपके लिए रिक्वायरमेंट हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन ये आपके जो 10 मिनट 5 मिनट टाइम दोगे ये आपके लिए वैल्यूएबल होने वाली है। मैं बात करने जा रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। जो पहली स्किल्स है वो हर इंसान को आना आवश्यक है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स कहते किसे हैं कि जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास ज्ञान है, जो आपके पास विचार है, उसे दूसरे के पास किस तरह से पहुंचाया जाए कि दूसरा इंसान एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है आप सेल्समैन हो, आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो और उसे अपने कस्टमर को मनाना चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आप उस बात को अगर सही से नहीं कर पा रहे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। हो सकता है कि बहुत बार लोग जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं और 5 मिनट मिलता है कि बेटा जाओ छत पे, लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, सामने वाले की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे, तो फिर शादी नहीं बनती है, कई प्रॉब्लम्स होती है। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आपको लैपटॉप चाहिए, आप कंप्यूटर चाहिए, मोबाइल चाहिए, आपको अपना काम करना है, लेकिन मम्मी पापा से आप कह नहीं पा रहे हो, यहाँ भी कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। हो सकता है आप बहुत अच्छे लीडर्स हो, लेकिन आपको बोलना नहीं आता है, आपको समाज में अपनी बातों को रखना नहीं आता, आप जो अच्छे काम करने जा रहे हो नहीं आता, वहीं पे कोई दूसरा इंसान है जो झूठा है, लेकिन वो झूठे वादे करके माइक पे चिल्ला के और वो चुनाव जीत जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल हर एक फील्ड में, हर जगह पे ज़रूरत है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन स्किल को सीखना एक यूँ समझो कि आप अपने ज़िंदगी की 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हो, क्योंकि हर जगह कितना भी पढ़ाई कर लो, सब कुछ हम रख के क्या फ़ायदा, हम रख के लेकर चले जाएंगे। इससे अच्छा जब हम बोलने की कला सीखेंगे फिर जाके हम समाज में दे पाएंगे, उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स 3 तरह की होती है और वो तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। पहला तरीका वो होता है जब हम समाज में बात करते हैं, अपने बातों को लोगों के सामने रखते हैं, लोगों के सामने विचार जो हैं, हमारे विचार को लोग तवज्जो देते हैं। दूसरा तरीका वो है कि जो हम रात दिन अपने अंदर बात करते रहते हैं, अपने माइंड के अंदर जब हम बैठते हैं, विचार करते हैं, उस तरह से मान लो कोई बहुत नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड के अंदर चल रही है, तो अगर हमें बात करने का तरीका नहीं है हमारे अंदर ही अंदर, तो हम उसे कैसे समझाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें इनर सर्कल में कैसे बात करना है खुद से। और जो तीसरा तरीका है वो लिख करके बात किया जाता है। हम सभी के सामने बोल नहीं सकते, कहीं दूर दराज कोई है तो उसे हम मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, एसएमएस करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, लिंक्डइन पे लिखना है, हमें जो है फेसबुक पे लिखना है, वेबसाइट में लिखना है, ट्विटर पे लिखना है, हर जगह हमें लिखना होता है। तो ऐसे में अगर हमें लिखने की कला नहीं आती है सही से, तो भी हमें कुछ नहीं होने वाला है। तो ये 3 तरह की स्किल्स अगर हम सुधार लें तो बहुत कुछ आसान हो जाता है, बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है ज़िंदगी में। तो ये तीनों स्किल्स को कैसे सुधारें? सबसे आसान तरीका है कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा तरीका है बुक पढ़ के। एक बुक है जो मैंने पढ़ा था, हाउ टू टॉक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एंड ये बहुत ही अच्छी बुक है। और कम्युनिकेशन की वजह से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं कि मुझे अपने 20s में जब मैं जॉब ढूंढ रहा था तो मैं गया था, तो मैं एक सेल्स में गया था, लेकिन सेल्स में मेरी कम्युनिकेशन सही ना होने की वजह से वो मुझे जॉब मिली नहीं, क्योंकि उसमें कस्टमर को डील करना पड़ता था, बातें करनी पड़ती थी, वो मुझे नहीं आता था। तो ऐसे में जो अच्छे सेल्समैन हैं, अच्छे जो स्पीकर्स हैं, आपने देखा होगा कि उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, जिनकी बातों में लोग चुंबक की तरह चिपक जाते हैं। कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप सुनते कितना हो। ज़्यादातर कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। सुनने की भी एक अपनी कला होती है, बोलने की भी एक अपनी कला होती है। तो हम मूव करते हैं
दूसरे टॉपिक पे। और जो दूसरा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये दूसरी स्किल्स सब इम्पोर्टेंट है ये पहली स्किल्स से भी ज़्यादा, क्योंकि हम एक टाइम लिमिट में जो बातें करेंगे, अगर हमें ये ध्यान रहेगा कि हमें अपनी बातों को इस टाइम लिमिट में ख़त्म करनी है, तो हम बहुत अच्छे और बहुत इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। मान लो अगर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, अब स्कूल जाने के लिए, जॉब करने के लिए, या हमें आगे बढ़ने के लिए, तो एक टाइम मैनेजमेंट एक सीढ़ी की तरह होती है कि हमें आधे घंटे बाद ये काम करना है, हमें आधे घंटे बाद दूसरा काम करना है। उससे क्या होता है कि हमें स्ट्रेस नहीं आता, हमें टेंशन नहीं होती। जब हमारा माइंड प्लान नहीं होता, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता ज़िंदगी में क्या करना है, तो इसका मतलब है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। और टाइम मैनेजमेंट ना करने से ना हम अपनी ज़िंदगी में कोई गोल पाते हैं, ना हम कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर पाते हैं, और ना ही बहुत अच्छे लेवल के एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाते हैं। तो हमें ये सीखना आवश्यक है कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, हमें अपने गोल्स को कैसे सेट करना है, हमें ड्रीम्स को कैसे सेट करना है, हमें मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, हमें योगा कब करना है, हमें जॉब पे कब जाना है, हमें इंटरटेनमेंट कब करना है, हमें खेलना कब है, हमें दोस्तों के साथ गप्पे कब मारना है। ऐसा नहीं कि सब उलट पुलट करके कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं। ऐसा करने से 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन ज़िंदगी चल जाती है, लेकिन पूरी ज़िंदगी चलाना है तो बिना टाइम मैनेजमेंट के नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेजमेंट की एक सबसे अच्छी जो तकनीक है जिसे आप सीख सकते हो, वो है बुक के माध्यम से। आप 400-500 रुपये की बुक खरीदो, उससे बड़ी अच्छे से टाइम मैनेजमेंट की कोई भी बुक आप लेके सीख सकते हो। और आपको पैसे नहीं देना तो आप गूगल पे जाओ, सीधा सर्च करो टाइम मैनेजमेंट बुक, और आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे आप सीधा उसे डाउनलोड कर सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में उसे आप पढ़ सकते हो। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में डाउनलोड करो, अंग्रेज़ी आती है तो अंग्रेज़ी में डाउनलोड करो, मराठी आती है तो मराठी में डाउनलोड करो, आपको जापानी आती है तो जापानी में, जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा में, हर एक लैंग्वेज में हर एक ज्ञान अवेलेबल है। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना चुका है। तो हमें चाहे तो हम वही चीज़ को पैसे दे के खरीदें, चाहे तो हम वही चीज़ फ्री में भी खरीद सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करती है। और नंबर तीसरी जो स्किल है वो है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन मीन्स कि स्वीकार करना। स्वीकार एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कला है जो सभी के अंदर नहीं होती। आपने बहुत सारे इगोइस्टिक पीपल को देखा होगा जो लंबी लंबी अपनी फेंकते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कुछ खास सक्सेसफुल नहीं होते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है कि जो वो लोग मिस्टेक करते रहते हैं उसे वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ, उनमें जो भी चीज़ें हुई हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी अपनी मिस्टेक है, वो किसी और पे ब्लेम करते रहते हैं। ऐसे में अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं और अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम आगे चल के कुछ खास बड़ा नहीं करने वाले हैं। एक्सेप्टेंस एक सीढ़ी बनाता है। हमने कोई एक्शन लिया, हम थोड़ा ऊपर गए, फेल हो गए, स्लिप हो गया। अगर हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अभी मेरी वजह से हुआ है, मेरा फेलियर है, तो फिर वो सीढ़ी बन गई। फिर हम दूसरा स्टेप लेते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर गलती होती है, फिर हम तीसरा लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। ऐसे ऐसे करके हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते रहते हैं। तो जो भी फेलियर हुआ हो, चाहे आपके रिलेशन में आपको कोई छोड़कर चला गया हो, या आपने किसी को धोखा दे दिया हो, अंदर ही अंदर कोई जलन है, तो उसे स्वीकार करो, उसे फारगिव कर दो, उसे माफ़ कर दो और उसे स्वीकार कर लो। हाँ, ये गलती मुझसे हुई थी जिसकी वजह से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा और कुछ मैं नया करूँगा। या फिर आप बिजनेस में फेल हो तो भी आप स्वीकार करो, हाँ मुझसे ये गलती हुई, इस वजह से मुझे फेलियर आया, मेरी सेल्स टीम अच्छी नहीं थी, मैंने गलती से हायर कर लिया। सारी चीज़ें जब एक्सेप्ट करते जाओगे तो ज़िंदगी बड़ी ही आसान बनती जाएगी और सफलता धीरे धीरे मिलती जाएगी। और जो चौथी और जो महत्वपूर्ण स्किल्स है वह है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स कि आप थोड़ा तार्किक तरह से सोचना शुरू करें। कोई भी आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, कोई भी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी आदत क्या होती है कि हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत गुस्से के बदले गुस्से करते हैं। अक्सर हमारी ये नेचुरल हैबिट बन चुकी है। लेकिन क्या इससे कोई समाधान होता है? हमारे टीम में मान लो हम एज अ बिज़नेस रन कर रहे हैं, लेकिन हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो स्किल्स नहीं आती जिनके लिए हमने उन्हें हायर किया है, और वो मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक उनकी है या हमारी? हमने गलत इंसान को हायर किया, हमने उनका टेस्टिंग नहीं किया। अगर वो गुस्से से बात कर रहे हैं, किसी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर हम भी हो जाएंगे तब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि हम अच्छे से सीखें, समझें और जो नए नए इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उन्हें पढ़ें।
और जब हम नए नए इन्फॉर्मेशंस पढ़ते हैं, सीखते हैं, तब हमारे दिमाग का विस्तार होता है, जिसकी वजह से हम क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, लोगों से तार्किक बात कर पाते हैं। ऐसा नहीं कोई आपके धर्म के बारे में बोल रहा है और आपको पता ही नहीं है, आप मुस्लिम कहो नहीं ऐसा जी नहीं होता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, तुम गलत बोल रहे हो। उसे सामने वाले को समझाओ कि नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से ये चीज़ें हुई थी, आप जो कह रहे हो वो शायद आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से आप लाए हो वो गलत है। तो अगर हमें क्रिटिकल थिंकिंग आती है, जी आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग को देखे होंगे जो बहुत अच्छे से बात करते हैं, बड़े तार्किक होते हैं, उनके आसपास लोग घेरे रहते हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे याद है मैं जब जॉब कर रहा था तो एक अंकल थे, वो बहुत अच्छे, बहुत हाई पोजीशन पे नहीं थे, लेकिन उनके बात में एक ऐसा रस होता था कि जो भी एम्प्लॉय होते थे वो उनके आसपास रहते थे, हंसी मजाक करते थे, और जब भी कोई उनसे क्वेश्चन पूछता था तो वो बड़े ही तार्किक तरह से जवाब देते थे। वो जवाब सुनकर आप एग्री हो या ना हो, लेकिन आपको समझ में आ जाता कि नहीं इस सवाल का यही जवाब हो सकता है। तो कोई भी सवाल हो, अगर उसको आप एक ऑब्जर्वेशन के रूप में देखते हैं और एक अच्छी थिंकिंग के रूप में रिप्लाई करते हैं तो शायद बहुत कुछ होने वाला है। ये और जो 5वीं स्किल्स है वो है कॉपी राइटिंग की। कॉपी राइटिंग आप ज़रूर सीखो कि लिखना कैसे है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लिखने से होती हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। राम राम।